आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका यही मतलब है कि आपको 38 साइज़ में ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए। यहाँ पे आपकी जो भी लेंथ होगी, उस लेंथ में आपको पहले 1 इंच प्लस करना होगा और फिर इस तरह से एक हमें लाइन बना लेना है। फिर यहाँ से हम लेंगे शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.25 इंच। उसके बाद हमें लेना होगा आर्म होल। आर्म होल हम यहाँ ले रहे हैं 5.5 इंच। इन्हें स्ट्रेट करना है और स्ट्रेट दोनों साइड से आपको स्ट्रेट करना है और इस तरह से मिला लीजिए। अब इसे मिलाने के बाद हमें यहाँ पे इसकी चेस्ट की मार्किंग लेंगे। आपकी जो भी चेस्ट हो उसका 4th पार्ट लीजिएगा और इसके बाद आपको मार्जिन 1 इंच या फिर 1.5 इंच रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लेंगे कमर का 4th पार्ट। आपका जो भी कमर हो उसका 4th पार्ट लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें लेना है मार्जिन। मार्जिन के लिए 1 इंच हमें प्लीट्स के लिए लेना है और 1.5 इंच जो कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे अपने ब्लाउज़ में। तो टोटल मैंने नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इन्हें कुछ इस तरह से मिला लेंगे, ये हमारी फाइनल मार्किंग होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच बाहर की ओर निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच जितना मार्किंग लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसका सेंटर पार्ट निकालना होगा और फिर यहाँ से भी हम इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं भी होगा तो इससे आपका स्लीव का राउंड बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और अगर आप चाहो तो 0.75 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इन 3-4 जो पॉइंट्स हमने दिए हैं, इन्हें कुछ इस तरह से जोड़ देना होगा। तो ये हमारी आर्म होल साइड में जो हम गोलाई देंगे ये कंप्लीट है। अब गले के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। उसका लेंथ हम लेंगे किस बेल्ट से हमें मेज़र करना होगा। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पे पॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारे ऊपर और नीचे के लिए चली जाएगी। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। इन्हें इस तरह से मिलाएंगे स्केल से एक स्ट्रेट लाइन। पहले हमें एक इस तरह से बॉक्स क्रिएट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप राउंड शेप, स्क्वायर शेप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब इसके लिए चलिए अब हम डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इसको कट कर लेते हैं। तो अब नॉर्मल ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, इसे मेन फैब्रिक पे रख के इसे कट कर लेंगे। तो चलिए हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसे राउंड शेप। तो अब इस शेप को हमें दूसरी ओर मतलब लाना होगा। इसके लिए हम पहले इसे इस तरह से उल्टा में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम कुछ इस तरह से टैप करेंगे तो इसकी मार्किंग इस साइड भी आ जाएगी। तो हमारे दोनों साइड में परफेक्ट इसकी गले की मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ होने के बाद हमें एक सेंटर में मिलाते हुए यहाँ पे एक कट देना होगा और ये कट हमें हमारे मेन फैब्रिक पे भी देना होगा। तो ये मेन फैब्रिक का उल्टा पार्ट है, इसके ऊपर हम अस्तर को कुछ इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें उस पर स्टिच लगाना है। और ये करने के बाद हमें पूरे ब्लाउज़ को अस्तर के साथ पैक कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये इसके अस्तर के साथ इसके जोड़ने का कंप्लीट होता है। अब हमें गला कट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसमें कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कटिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन यहाँ पे है उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसका सेंटर पार्ट निकालना होगा, पर उससे पहले हम लेंगे पट्टी। पट्टी को कुछ इस तरह से उरेब में मैंने कट किया है। 1 से 1.5 इंच आप इसका विड्थ रख सकते हैं। इन्हें जोड़ लेंगे और इसके बाद हमें इसे गले में अटैच करना है। तो गले में अटैच करने के लिए आप 1 पैर जितना मार्जिन लेके इस पूरे गले में हमें इस पट्टी को अटैच करना है। इसे स्टिच करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका गला ब्रॉड ना हो जाए, क्योंकि अगर आप खींचेंगे ज़्यादा तो ब्रॉड हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे पीछे की ओर पलट लेना है। फिर हमारा ये जो फैब्रिक है इसे एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे ही हमें इसमें फोल्ड करना है इस तरह से, और साइड से हमें यहाँ पे स्टिचेस लगाने हैं। पूरे किनारे से आपको ये स्टिच लगाने हैं और ज़्यादा इसको खींचिएगा मत। आप नॉर्मल ये जो आपका कपड़ा है इससे खींचिएगा, ब्लाउज़ मत खींचिएगा। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार है। एक स्टिच इसके साइड से एक और लगाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने पट्टी ऑलरेडी अटैच कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे हाफ इंच पे प्लीट्स लेनी है। आप इसकी लेंथ 3 से 3.5 इंच तक रख सकते हैं। इसी तरह से दोनों में प्लीट्स लगा दिए मैंने। अब यहाँ पे बारी है लेस लगाने की। इसके लिए हम पहले इसका सेंटर पार्टीशन करेंगे।
अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मोटा लेवल में लेस लिया है और इस लेस को हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर में टोटल इसे इस तरह से लगाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। और इसके साइड में भी हमें एक स्टिच लगानी होगी। तो यहाँ पे एक साइड में लेस हमारी लग गई है, अब हमें दूसरी ओर लगानी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लेके जा रही हूँ नीचे से। यहाँ पे भी हमें 2 स्टिच डेफिनेटली लगाने होंगे। तो ओवरऑल हमारी जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन है वो कंप्लीट है। तो ये कुछ ऐसी लग रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।